हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल शिव शक्ति 11 पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार जिन्होंने हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया है और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे उन सबको मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी मैसेज अच्छे आपको एनर्जी पिक करके देते रहें और आपके बारे में और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखेंगे आज टॉरस यानी कि वृष राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कहता है, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, कैसा रहेगा उनका हेल्थ और कैसा रहने वाला है उनका करियर। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे एनर्जी पे चली आती हूँ क्योंकि मैंने कार्ड पहले ही सफल कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जून में जाने से पहले मैं मई के 15 दिन को देखूंगी क्योंकि जब भी हम फ्यूचर एनर्जी देखते हैं तो हमें पास्ट और प्रेजेंट देखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं पहले थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगी। टॉरस वृष राशि वाले पास्ट में भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बैलेंस में रहे हैं या बहुत ज़्यादा खुश रहे हैं। कुछ ना कुछ परेशानी उनके लाइफ में लगी हुई है। ये मुझे लगता है बहुत लंबे समय से चल रहा है। बहुत सारी परेशानियां उनकी ज़िंदगी में चल रही है, उनके रिलेशनशिप को लेकर कहो, उनके हेल्थ को लेकर कहो या फिर फाइनेंशियल कहो। मुझे जहाँ तक दिखता है ये फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं करियर में, बिजनेस में अगर आप देख लीजिए या जॉब में देखिए या फिर अगर आपका कुछ और काम है, कहीं पर भी आपको सक्सेस जो आप चाहते हैं वो सक्सेस अभी तक आपको नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहे हैं। और यही एनर्जी आपकी जून के 15 दिन भी बनी हुई है कि किस मतलब कुछ लोगों के लिए 10 दिन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 15 दिन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकता है। जिसकी जैसी एनर्जी बनेगी प्लीज़ आप वैसे ले लेना क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ एक जैसा मैच करे ये ज़रूरी नहीं होता है, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है ना। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10 तारीख के बाद एनर्जी चेंज हो, कुछ लोगों के लिए 15 के बाद चेंज होगी और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मंथ के एंड में चेंज हो, लेकिन परेशानियां आपके जीवन में भी बनी रहने वाली हैं। जून का महीना शुरुआत बहुत अच्छा लेकर आपके लिए नहीं आया है। अगर मैं कहूँ आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी आप बहुत खुश नहीं हैं, अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं, इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं हैं। शायद जो आप चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, इस वजह से आप अपने रिश्तों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। आप एंजाइटी में हैं, रातों में बहुत लोगों को नींद की प्रॉब्लम, नींद के इश्यूज़ होते होंगे, थोड़े से किसी बात को लेकर बार बार घबराते होंगे या डरते होंगे, ठीक है। चिंता में बहुत दिख रहे हैं टॉरस वाले इस वक्त मुझे, बहुत चिंता में दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। और अगर काम की भी बात करूँ मैं, आपके करियर की भी, तो करियर में भी मुझे लगता है आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। और जून के फर्स्ट वीक में भी मुझे, फर्स्ट 2 वीक में भी नहीं दिखता है कि अभी बहुत अच्छा होने वाला है। पहला वीक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और दूसरे वीक में भी अगर मैं कहूँ तो कम से कम आपको 10 तारीख तक तो इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि 10 जून तक आपकी फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं है और पास्ट में भी बहुत अच्छी नहीं रही है और अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक आपकी फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं होगी। अभी ये बर्डन, ये परेशानी आपके ऊपर रहेगी, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही आपकी फिर ये एनर्जी बदलेगी और आपकी जब एनर्जी बदलेगी तो आपकी एनर्जी बहुत ही डिफरेंट वे में चेंज होगी, वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन हेल्थ की बात करूँ तो सॉरी, ये जो एंजाइटी है आपका, जो रिश्तों को लेकर, काम को लेकर या कहो कुछ और अगर आपके जीवन में चल रहा है, कोई और रिलेशनशिप है जो आपको परेशान कर रहा है उनको लेकर, तो उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आप काफ़ी समय से परेशान मुझे दिख रहे हैं, बहुत बर्डन खुद पे लेके चल रहे हैं। आपको अपने टीम का सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना आपको चाहिए या फिर अपने लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना आपको चाहिए। आपको अपने लोगों का सपोर्ट लेना चाहिए, आपको अपनी परेशानी अपने लोगों को बतानी चाहिए, आपको अपने टीम के साथ काम करनी चाहिए, मेरा सजेशन है। अगर आप अपने फैमिली से तो कहीं कुछ डिस्टर्ब है, अगर फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं और तो आप अपने फैमिली के साथ उसको डिस्कस कीजिए, फैमिली से बातें शेयर कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी चेंज होगी और शायद वहाँ से कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। अगर आपके वर्क प्लेस पे भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीम से वो डिस्कस कीजिए, तो
कहीं न कहीं आपका टीम जो होगा वो आपको सपोर्ट करेगा और तब जाके कहीं आप एक टीम वर्क अच्छा करेंगे और आपको सक्सेस मिलेगा। बातें अंदर ना रखा करें। आप बात, मुझे लगता है बहुत सारी बातें आप अंदर रख लेते हैं और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने खुद को बस एकदम आइसोलेट कर लिया है। आप ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं होते हैं, ज़्यादा बातें बताते भी नहीं हैं बहुत लोगों को। किसी तरह की परेशानी हो, कोई भी तरह का आपको तकलीफ़ हो, आप किसी से जल्दी शेयर नहीं करते हैं। करना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे आप अपने अंदर रखने से आपकी एंग्ज़ायटी और बढ़ेगी। ये परेशानी आपको बाद में परेशान कर सकती है ज़्यादा। तो आप अपनी बातें शेयर करें, अपने अंदर रखें ना, क्योंकि इस तरह से रखने से तो मुझे लगता है कि कोई भी बात, देखिए मैं इतना ही जानती हूँ ज़िंदगी में, अगर आप किसी को भी अपना, तो किसी को तो अपना आप मानते ही होंगे अपनी लाइफ में, कोई तो ऐसा होगा जिसको आप अपना मानते होंगे, जिस पर आप ट्रस्ट करते होंगे, तो आप बातें शेयर कीजिए। ठीक है? आपके गुरु, आपके, आप जिनको मानते हैं, जिनको भी आपको कोई ना मिले तो भगवान है, आप उनसे शेयर कीजिए, लेकिन बातें शेयर कीजिए। क्योंकि ये बातें जो आप अपने अंदर रख रहे हैं ना, वही आपको परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है इस वजह से। देखिए, मैं बार-बार एक बात आपको बताऊँगी, क्योंकि जब जब क्या होता है ना कि हम मेंटली परेशान होते हैं, बातें अपने अंदर रखने लगते हैं, तो हमारा, कहते हैं ना, वो हमारा दम घुटता है और वो घुटन सी होती है और वो हमें परेशान करती है। चाहे वो काम की बात हो या फिर रिलेशनशिप की बात हो या फिर हेल्थ की बात हो, कोई भी बात हो, बात को शेयर कीजिए। और ये एनर्जी चेंज होगी, ऐसी नहीं कि नहीं होगी, होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 15 जून के बाद ये एनर्जी चेंज हो जाए, कुछ लोगों का एक कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एनर्जी चेंज होगी, आप हिम्मत दिखाएंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, अपनी बातें बोलेंगे, ये हिम्मत आप में आएगी। और ये आपको, कहते हैं ना, ईश्वर जब अपना समय चक्र घुमाता है, ईश्वर का जब चक्र घूमता है, तो खुद ब खुद वो एनर्जी, जब नेगेटिविटी हटती है और पॉजिटिविटी आती है, तो अपने आप इंसान ट्रस्ट भी करने लगता है। अगर आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो ट्रस्ट भी करने लगता है, फिर बताने भी लगता है, तो वहाँ से सोल्यूशन भी निकलने लगता है। और एक समय जो दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, वो काम नहीं करता है, चुपचाप खामोश बैठा रहता है, वो अचानक से जागता है और कुछ ना कुछ करने की सोचने लगता है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। आप एक बार इन सारी परेशानी से लड़कर फिर से खड़े होंगे, क्योंकि आपको हराना इतना आसान नहीं होता है। टॉरस वाले बहुत ज़िद्दी होते हैं और उतने ही हार्ड वर्किंग, तो उनको हराना इतना आसान नहीं होता है। आप एक बार फिर से उठेंगे, फिर से लड़ेंगे और फिर से काम पे लगेंगे अपने, और इस बार आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो रिलेशनशिप पास्ट में इतने समय से, मुझे लगता है काफ़ी लंबे समय से आप लोगों में बहुत सारा अनबन है, ये खासकर मुझे पति पत्नी में ऐसा दिख रहा है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं आप लोग, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। आपस में मतभेद होंगे या फिर आपस में बातें नहीं हो रही होंगी, आपस में आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, तो वो चीज़ आप लोगों की बेटर हो जाएगी। आप अच्छा वक्त बिताइएगा, आप आपस में साथ में बातें शेयर कीजिएगा और एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नए आइडियाज़ निकालिएगा, जिसके ज़रिए आपका फाइनेंशियल बर्डन भी है वो भी कम होगा। कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, आप नई चीज़ों पे काम करेंगे तो आपका वो काम भी सक्सेस होगा। आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है, मतलब कहते हैं ना, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आपने इतना सहा है ना, इतना कुछ सहने के बाद, इतना आपने अपने पास्ट लाइफ में भी काफ़ी कुछ सहा होगा, इतना कुछ सहने के बाद आपने बहुत पेशेंस रखा है, और इतना पेशेंस रखने के बाद शायद ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं। आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी 15 तारीख के बाद से। आपके जीवन में जो प्यार की कमी थी, जो एन्जॉयमेंट की कमी थी, वो आपके रिलेशनशिप में जो मजबूती नहीं थी, वो आपको जून के 15 के बाद से दिखेगा। आपका रिलेशनशिप भी बेटर होने लगेगा। पैसों के मामले में कहीं ना कहीं से कुछ नया आइडिया आ सकता है। कुछ सपने जो आपने देखे थे, कुछ सपने जो आपने सोचे थे, कुछ जो आप चाह रहे थे, वो भी आपका पूरा होता हुआ दिखेगा। ये सारे कुछ इस समय में आपके पूरे होंगे, वो सारे सपने। आप मंथ के एंड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मंथ के एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग में प्यार मोहब्बत भी बहुत अच्छा रहने वाला, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहने वाला है, और आपका अगर रिलेशनशिप, लव लाइफ, परिवार के साथ, सबके साथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। घर में कुछ चेंजेस करेंगे, अपने घर को सजा सकते हैं, घर में कुछ मतलब कहते हैं ना, घर में कुछ पार्टी, कुछ ओकेज़न, कहीं घूमना फिरना, कुछ अच्छा कुछ करना, बहुत कुछ आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे, मतलब बहुत खुश रहेंगे, मैं यही बता सकती हूँ। अगर टोटल मैं पूरा आउटकम आपका पूरा निकाल कर बताऊँ ओवरऑल कार्ड की, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, फर्स्ट वीक
पेशेंस रखिए। सेकेंड वीक हिम्मत अपना बनाइए, हिम्मत लेकर आगे बढ़िए। थर्ड वीक से रिजल्ट मिलना शुरू होगा। फोर्थ वीक आपको बहुत सारी खुशियाँ देकर जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो भी परेशानी से अभी जूझ रहे हैं, जिस तरह की भी परेशानी, जिनके लिए जैसा हो, रिश्ते में हो, हेल्थ में हो, पैसों में हो, तीनों ही मामले में अगर आप अभी परेशान हैं या आने वाले कुछ दिनों में परेशान रहेंगे, तो उसके बाद का जो 15 जून के बाद का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर होगा। तो आप उस चीज़ को सोचें और उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। जो अभी हो रहा है वो होने दें, वो आपका समय चक्र है जो अभी इसी जगह पे, इस जगह से, सब कहते हैं ना सबके जीवन में एक चक्र होता है, तो आपके लिए शायद अभी यही समय बना हुआ है। ये समय का कहते हैं, जो समय की जो भाषा होती है, समय की जो बोली होती है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो ये शायद समय है जो आपकी परीक्षा ले रहा है और ये आपको बहुत सारा ब्लेसिंग भी देकर जाएगा, आपको बहुत सारी खुशियाँ भी देकर जाएगा, क्योंकि आपने बहुत कठिन परीक्षा दी है। तो ईश्वर आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं और आपकी एनर्जी जून में लास्ट में बहुत अच्छी हो जाएगी, 15 के बाद बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये थी आप लोगों की जून महीने की एनर्जी। देखेंगे जुलाई में निकल के क्या आता है। और भी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, एंजल मैसेज होते हैं, साईं बाबा का मैसेज होता है, वो सब हम डालते रहते हैं। आप देखते रहिए, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। और फिर से एक बार कहूँगी, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें बस खुश रहें अपने आप में, और यही मान के चले कि समय है, अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी हो जाएगा, क्योंकि जब रात होता है तो दिन भी होता है। थैंक यू। इसी विचार के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय शिव शक्ति।